हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंड ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पहले मेरा मकसद होगा कि आप थ्योरेटिकली पॉलिनोमियल के बारे में अंडरस्टैंडिंग के साथ समझें। उसके बाद मेरा फोकस ये रहेगा कि आपको क्वेश्चन पे किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कौन सवाल किस तरह का लैंग्वेज में पूछा जा रहा है उसको अच्छे तरीके से हम लोग पहले समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। इस नज़रिए से हम लोग को आगे बढ़ना है। चलिए हम लोग कुछ बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट जिसको हम लोग अचर कहते हैं। तो कांस्टेंट ऐसा वैल्यू जो क्या करता है, बदलता नहीं हो, ऐसा वैल्यू जिसका मान बदलता नहीं हो। जैसे हम 5 कभी हम 8 नहीं पढ़े, 5 को हमेशा हम स्टडी क्या किए हैं, 5 ही पढ़े। ठीक है, अगर मान लिया कोई पेन है, उस पेन का हाइट अगर हम 5th मंथ अगर कहीं रख दिया जाए तो उसका हाइट भी नहीं बदलता है। इससे यह मतलब हुआ ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे 3, 5 इंग्लिश अल्फाबेट में हम A, B, C इन सारे लेटर्स को हम कांस्टेंट के रूप में रख सकते हैं। उसके बाद आता वेरिएबल। वेरिएबल जिसको हम हिंदी में चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। ऐसा सिंबल जो अपना वैल्यू क्या करता है, बदलता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सिचुएशन के आधार पे अपना वैल्यू बदलता है। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा को ले लिया जाए, वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा क्या करता है, टाइम टू टाइम उसका ग्रोथ होते जाता है। ठीक है, तो वो एक उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी क्या करता है, बदलता है। तो एक छोटा सा बच्चा को हम क्या कहेंगे, चर के रूप में कर सकते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स की दुनिया में चर किसे कहते हैं? जैसे हमारा 3x + 5 = 0 एक इक्वेशन हम एग्जांपल के तौर पे लिए, उसका सिचुएशन अलग होगा तो x का वैल्यू यहाँ का -5/3 आ गया। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं बच्चों, 2x + 4 = 0। 2x = 4, x बराबर क्या हो गया, 2 निकल गया। तो हमारा सिचुएशन अलग था तो हमारा x का वैल्यू अलग अलग आया। तो मतलब x का मतलब ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होती है, तो ऐसे सिंबल को हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं, यानी वेरिएबल कहते हैं। जैसे x, y, z इस तरह के हम चर कहते हैं। उसके बाद हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं बच्चों? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको कहा जाता है वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन टुगेदर करते हैं विद द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के साथ उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे हम ax + by + c या 3x² + 5x + 2 ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या हम लिख सकते हैं 3x³ 4/3 -y + 7। तो हमारा ये सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन हमारा चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कहते हैं किसको? तो पॉलिनोमियल किसको कहते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ गए होंगे। अब पॉलिनोमियल को समझते हैं। पॉलिनोमियल किससे कहते हैं? ऐसा सिंबल, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। कैसा हो? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन मतलब नहीं, नेगेटिव मतलब नेगेटिव वाला इंटीजर नहीं हो, मतलब माइनस वाला सिंबल नहीं हो, यानी नेगेटिव वाला नहीं हो, बाकी 0, 1, 2, 3 सारा हो। तो हम जानते हैं कि इंटीजर किसको कहते हैं बच्चों? देखो, तो आपका 0, 1, 2, 3 ये सारे -1, -2, -3 ऑल टुगेदर दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो ये सारे नंबर्स को हम इंटीजर कहते हैं, लेकिन नॉन नेगेटिव, नेगेटिव वाला नहीं हो, ये वाला नहीं होनी चाहिए, मतलब 0, 1, 2, 3। यानी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ऐसे को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? Those algebraic expression in which the power of variable is non-negative integer, that is called polynomial.
देखिए दोस्तों, मैंने डिफिनेशन आपके बोर्ड में लिख चुके हैं। देखिए, पॉलिनोमियल किसका कहते हैं? इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर दैट इज 0 1 2 3। मतलब पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए? 0 1 2 3 होनी चाहिए। तो ऐसे सिंबल वाले को, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कर सकते हैं? पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आपको जज करना है कि कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है। ठीक है, 3x⁴ 5x + 3 3/2 x√x + 7x² + 7y 5/x + 5/x² 9x⁴ + 7x + 2 5x⁻³ + 9x⁴ 2 7x 5x + 7। तो अब देखिए बच्चों, कौन आपका पॉलिनोमियल है कौन आपका पॉलिनोमियल है। इन एग्जाम्पल से हम लोग अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन करके समझेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को किसी तरह का डाउट नहीं होनी चाहिए। तो हमारा पॉलिनोमियल कौन है कि आप डिफिनेशन पहले समझना। डिफाइन क्या है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव हो, यानी 0 1 2 3 हो। तो हमारा पावर क्या है? तो पावर सबसे पहले समझते हैं x, यानी कोई नंबर पावर कहते हैं किसको? अगर कोई नंबर खुद से कितना बार मल्टीपुल है उसका जो a⁴ ये a क्या है? बेस है। क्या है? बेस है। ये आपका जो इंडेक्स है, इसको इसी को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। ठीक है, कोई नंबर खुद से कितना बार मल्टीपल होता है उसको शो करने के लिए वो पावर होता है, इंडेक्स होता है। ठीक है, तो हमारा x का पावर अगर हमारा क्या हो जाए? पॉजिटिव हो, यानी 0 1 2 3 हो, तो यहाँ इसका पावर क्या है? 2 है। यहाँ इसका पावर 1 है। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 3 अगर है तो क्या है? सिर्फ 3 को हम x⁴ 0 लिख सकते हैं, क्योंकि जब एक्सपोनेंट की दुनिया में हम पढ़े थे a⁴ 0 = 1, तो हम लिख सकते हैं बच्चों कि 3 × x⁴ के जगह हम 1 लिख सकते हैं। तो हमारा ये प्रूफ हो गया, यानी 3 के जगह हम 3x⁴ लिखें तो हमारा वैल्यू किसी तरह का चेंज नहीं होता। इसका मतलब है कि हम यहाँ 3x⁴ लिख सकते हैं, यानी हमारा पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो गया? 0 1 2 3 के अंदर ही आ रहा है, यानी 0 1 2 3 डॉट डॉट, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी नेगेटिव छोड़ करके 0 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी आए तो हमारा वो क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, आप यहाँ देखिए x⁴ √x, √a का मतलब होता है a⁴ 1/2, यानी √x है तो x का पावर क्या? 1/2 है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। आपका ये पॉलिनोमियल है। आपका डिफिनेशन वो क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है डिफिनेशन को। आपका यहाँ देखिए कि इस ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। आप कहिएगा कि सर यहाँ x⁴ पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन नहीं, आपको इसको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। लेकिन पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म आपका पॉलिनोमियल का क्या होगा कि पावर मतलब ऊपर लेकर के x का वैल्यू को ऊपर लेकर के देखना है कि 5x⁻² + 9x⁵, अगर इसको मैकेनिज्म कीजिएगा तो इस फॉर्मेट में तैयार होगा। जब ये इस फॉर्मेट में तैयार हो रहा है तो हमारा x का पावर क्या हो रहा है? नेगेटिव आ रहा है, यानी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, यानी 0 1 2 3 के अंदर आना चाहिए। तो माइनस वाला आ रहा है, तो हमारा ये फुलफिल नहीं कर रहा है, ये गलत हो गया। अब बोलिएगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। आप देख करके सिर्फ कहिएगा कि नहीं, x का पावर नेगेटिव है तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको भी हम मैकेनिज्म करेंगे तो ये ऊपर जाएगा इसका पावर। हम लोग जब पढ़े थे 1/a⁻n होगा तो a⁴n होगा, क्योंकि जब इसका पावर रिसिप्रोकल होती है, रिसिप्रोकल होकर के 1/a⁻n क्या कन्वर्ट हो जाता है? a⁴n में। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं इसी तरह से 5x⁴ + 9x⁴ + 5x - 7। तो हमारा ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग पॉलिनोमियल को अच्छी तरीके से समझ गए।
और मुझे उम्मीद है कि आने वाले थ्योरी में हम सारा कवर करेंगे। 2 से 3 पार्ट में हम पूरे पॉलिनोमियल को अच्छी तरह समझा देंगे। और मेरा ये जो थ्योरी के साथ एग्जाम्पल जो सेट होने वाला है, आपका पूरा एक्सरसाइज वो कमांड कराएगा। और मुझे उम्मीद है आपको कहीं भी डाउट हो कमेंट करें, और इस कमेंट करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। स्टे सेफ, स्टे होम।